जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? राजा राम मोहन राय। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा और कब दी गई थी। ठीक है, तो जो मुगल बादशाह अकबर सेकेंड था ना, उन्होंने ठीक है इनको क्या राजा की उपाधि दी थी 1830 ईस्वी में, है ना। तो राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी सन 1830 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो पीछे राय लगा है, ठीक है, इनके नाम में पीछे राय भी लगा है, तो इनको राय की उपाधि कहाँ से मिली थी? तो देखिए, जो बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, जो बंगाल का नवाब था उस समय, इनके पूर्वजों को राय की उपाधि दिया था, तो वहीं से इनको राय की उपाधि मिल गई थी, है ना। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में हमने क्या बताया कि राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने 1830 ईस्वी में दी थी। राय की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो बंगाल के जो नवाब थे, इनके पूर्वजों को राय की उपाधि दी थी, जहाँ से इनको राय की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी और कौन कौन सी उपाधियाँ हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी और उपाधियाँ हैं। देखिए, इनको ना आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, किसका? भारतीय राष्ट्रवाद का। इनको पैगंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इनको पैगंबर की उपाधि मिली थी। इन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, इन्होंने ठीक है इनको युगदूत कहा था। क्या कहा था? युगदूत कहा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह, ठीक है, अकबर सेकंड 1830 ईस्वी में उनको उपाधि दी थी। राय की उपाधि कहाँ से मिली थी? जी, इनके पूर्वजों को बंगाल के नवाब के द्वारा इनको राय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अच्छा, उपाधियाँ और कौन कौन सी थी इनकी? इनको हम आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। इनको पैगंबर की उपाधि भी मिली थी। आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, और बोस जी ने इनको युगदूत कहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी के कौन कौन से पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएँ हैं। ठीक है, अब किस पे हम चर्चा करेंगे? पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं पे। ठीक है, देखिए, एक इनकी पुस्तक है तोहफ़ात उद मुहावदीन, इसको हम एकस्रवादियों के लिए उपहार, मतलब ऐसे इनकी एक पुस्तक है। उसके बाद है ईसा के नीति वचन। ठीक है, हिंदू, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार के नियम। उसके बाद एक है संवाद कौमुदी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, संवाद कौमुदी, ये किस भाषा में थी? तो बंगाली भाषा में। अच्छा, ठीक है, ये थी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, उसके बाद है मिरात उल अखबार, फारसी भाषा में थी। और एक है ब्रह्मे निकल मैगनीज, ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इनकी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएँ कौन सी हैं। तो फात उद मुहाविद्दीन, ठीक है, ईसा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थी और एक साप्ताहिक पत्रिका थी, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, और ब्रह्मे निकल मैगनीज जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि जो राजा राम मोहन राय है ना, इनकी संस्थाएँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, संस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, एक इनकी संस्था थी आत्मीय सभा। ठीक है, कौन सी थी? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना अगर पूछे आपसे, इसकी स्थापना जो कि 1815 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। ठीक है, तो पूछे आपसे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1815 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था? तो बंगाल में किया था। ठीक है, अगला है हिंदू कॉलेज। ठीक है, अगर पूछ दे आपसे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1817 ईस्वी में की गई थी। देखिए, 1815 में तो आपकी आत्मीय सभा की स्थापना हुई, जस्ट 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना हो गई, यानी 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हो गई। अच्छा, हुई कहाँ पे थी? तो बंगाल में हुई थी। ठीक है, अच्छा, जो हिंदू कॉलेज है ना, ठीक है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो देखिए, एक डच घड़ी साज, ये खड़ी साज नहीं, ये घड़ी साज है। ठीक है, डच घड़ी साज, कौन सा है? घड़ी साज। ठीक है, तो डच घड़ी साज था, ठीक है, जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो डच घड़ी साज के सहयोग से राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1817 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, एक है वेदांत कॉलेज। ठीक है, पूछ लेता है कि जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में। देखिए, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हो गई थी, है ना। 1817 में आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन 1825 में आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये जितनी भी संस्थाएं सब कहाँ पे थी? बंगाल में थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और
इसको ज़्यादातर मतलब आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई थी। मतलब वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी और उसके जस्ट 3 साल बाद यानी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुई थी। कहाँ पे, तो बंगाल में, ठीक है। तो जितनी संस्थाएं थी सब इन्होंने अपनी संस्थाएं हैं इसकी स्थापना कहाँ किए थे, बंगाल में ही किए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। हमने क्या बताया आपको, एक है आपकी आत्मीय सभा, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये ले लेते हैं ब्लू वाला। क्या बताया, आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा स्थापना कहाँ पे, बंगाल में, कब की गई थी, 1815 ईस्वी में, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, तो बंगाल में 1815 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, इसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई, तो 1817 ईस्वी में आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना हो गई थी। अच्छा, हमने क्या बताया कि जितनी संस्थाएं इनकी सब बंगाल में ही ज़्यादातर स्थापना इन्होंने किया था, है ना। तो कहाँ पे स्थापना हुई, बंगाल में। अच्छा, किसके सहयोग से, तो डच घड़ीसाज था जिसके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेदांत कॉलेज की, ठीक है। वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1825 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1825 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी, तो बंगाल में हुई थी, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज पूछ देगा आपसे, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को बंगाल में हुई थी। कहाँ पे, बंगाल में हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ का विरोध किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी ने किस चीज़ का विरोध किया था। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ आपने सुना होगा बहुत पहले सब बाल विवाह का मतलब ऐसे प्रथाएं चली आ रही थी, ठीक है। तो जो कि कहीं ना कहीं गलत था, बाल विवाह तो कहीं ना कहीं गलत था वो। तो इन्होंने क्या किया कि जो बाल विवाह हो रहा था उसका विरोध किया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सती प्रथा भी जो एक कुरीतियाँ थी ये सब हमारे समाज में, सती प्रथा भी बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया, ठीक है। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया, जाति प्रथा का भी विरोध किया और वेदों को अमोद माना, ठीक है। सॉरी, वेदों को अमोद नहीं माना, ठीक है। हमने क्या बताया किस किस चीज़ का विरोध किया, तो बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया और वेदों को अमोद नहीं माना, ठीक है। एक बार फिर से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने 1830 ईस्वी में दी थी। राय की उपाधि, ठीक है, बंगाल के नवाब के द्वारा इनके पूर्वजों को दी गई थी, जहाँ से इनको राय की उपाधि मिली थी। और कौन कौन सी उपाधियाँ हैं, इनको प्रथम समाज, जो आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता है, पैगंबर की इनको उपाधि मिली थी, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं और बोस जी ने इनको युगदूत की उपाधि दी थी। किसकी, युगदूत की, ठीक है। इनके कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें हैं, देखिए, तोफात उद मुहाविदीन, ईसा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में और ब्रह्मे निकल मैगनी जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी संस्थाएं थी, हमने क्या बताया। पहली संस्था इनकी थी एक आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। उसके बाद इन्होंने स्थापना की हिंदू कॉलेज की 1817 ईस्वी में। कहाँ पे, बंगाल में, किसके सहयोग से, तो डच जो घड़ी साज था उसके सहयोग से, ठीक है। वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना 1825 ईस्वी में कहाँ पे, बंगाल में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 को, मतलब वेदांत कॉलेज 25 में हुआ था, 1825 में, उसके जस्ट 3 साल बाद, ठीक है, ब्रह्म समाज यानी 20 अगस्त 1828 को स्थापना हो गया ब्रह्म समाज की, ठीक है। कहाँ पे, बंगाल में। अच्छा, इन्होंने किस किस चीज़ का विरोध किया था, जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था और वेदों को इन्होंने अमोद नहीं माना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि देखिए 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है, RRMR का मतलब है राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये शॉर्टकट में लिख दिए हैं, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून यानी जिसको रेगुलेशन 17, ठीक है, कहते हैं, उसे पारित किया गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि 4 दिसंबर 1829, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनके प्रयासों से जो विलियम बेंटिक था ना, उसके द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया गया, ठीक। चलिए अब हम बात कर रहे थे 1830 में। देखिए, कुछ हुआ ऐसा था
कि जो मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड था, जिसने इनको क्या दी थी, राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके सिलसिले में क्या हुआ था कि इसकी पेंशन जो ये अंग्रेज़ थे बंद कर दिए थे, तो इसके पेंशन के सिलसिले में इन्होंने कहा इंग्लैंड चले गए थे। कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और मृत्यु हुई तो वहीं इनको दफना दिया गया था। तो ये पॉइंट ये कहता है कि 1830 ईस्वी में, ठीक है, कब की बात है, 1830 ईस्वी में, ठीक है, अकबर सेकंड की पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। कहाँ पे गए थे? इंग्लैंड गए थे, ठीक है। उसके बाद जस्ट 3 साल बाद यानी 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में, ठीक है। तो ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई और इनको वहीं पे दफना दिया गया था, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पॉइंट बताया राजा राम मोहन राय जी के बारे में कि 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा विलियम बेंटिक, ठीक है, द्वारा क्या किया गया था? सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया गया था, ठीक है। इस कानून का नाम क्या था? रेगुलेशन 17 के नाम से इसको जानते थे हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1830 ईस्वी में, ठीक है। 1830 ईस्वी में हुआ ऐसा था जो अकबर सेकंड था, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर सेकंड, इसके सिलसिले में, मतलब इसके पेंशन के सिलसिले में जो राजा राम मोहन राय है ये कहाँ चले गए थे? ये इंग्लैंड गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। अच्छा, जस्ट 3 साल बाद यानी 1830 में गए और 1833 ईस्वी में, ठीक है, एक जगह पड़ती इंग्लैंड में ब्रिस्टल, क्या पड़ते? ब्रिस्टल में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी और वहीं पे इनको दफना दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की, ठीक है। देखिए प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। पूछ देता है कि जो प्रार्थना समाज है ना, इसकी स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी? तो जो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, इनकी प्रेरणा से, ठीक है, क्या हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अच्छा, पूछ देता है आपसे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? देखिए MG रानाडे थे, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग थे, RG भंडारकर थे और M चंद्रावकर थे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में बात करते हैं ना। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि केशव चंद्र, ठीक है, सेन, मतलब केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में हुई थी। स्थापना किन किन ने की थी? तो MG रानाडे थे इस स्थापना के समय, आत्माराम पांडुरंग थे, RG भंडारकर थे और M चंद्रावकर थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे वेद समाज की, ठीक है। वेद समाज देखिए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? वेद समाज की, ठीक है। इससे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की ना। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो भी किसके? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। और वेद समाज जो है इसकी भी स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी, ठीक है। अच्छा, जो वेद समाज है, ठीक है, वेद समाज, इसको दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया, ठीक है, तो दक्षिण भारत का क्या कहते हैं इसको? ठीक है, ब्रह्म समाज कहते हैं ना। तो इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। यानी जो वेद समाज हमारा है इसको दक्षिण भारत में से ब्रह्म समाज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी इसकी वेद समाज की? तो 1864 ईस्वी में हुई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं वेद समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है और स्थापना जो है 1864 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यंग बंगाल आंदोलन की, ठीक है। ये एक आंदोलन था और ये 1826 से लेकर 1831 तक चला था, ठीक है। कब? 1826 से लेकर 1831 तक ये चला था, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा चलाया गया था ये? देखिए एक थे हेनरी विवियन, ठीक है, डेरोजियो, इनके द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं इनके पिता, ठीक है, कहाँ से थे? तो इनके जो पिता थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे और माता भारतीय थी, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन कब से कब तक चला? 1826 से लेकर 1831 तक चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इसको चलाया गया था। इनके पिता पुर्तगाली थे और माता भारतीय थी, ठीक है। देखिए ये जो थे ना, ये हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक थे। क्या थे? हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक थे और ये फ्रांस की क्रांति से क्या थे? प्रभावित थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्य समाज की, ठीक है। आर्य समाज
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्य समाज की स्थापना की ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की। ठीक है, तो आर्य समाज हमने क्या बताया कि इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जब पूछ देता आपसे कि प्रारंभ में इसका मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर ना, तो जब ये बना था, ठीक, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? तो उस समय इसका हेड क्वार्टर मतलब जो मुख्यालय है वो बम्बई में था। कहाँ पे? बम्बई में ना। और बाद में, ठीक है, यानी 2 साल बाद यानी 1877 ईस्वी में इसको स्थानांतरित करके लाहौर में कर दिया गया। कहाँ पे? लाहौर में कर दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया आर्य समाज के बारे में कि इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई में था। बाद में यानी 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था? लाहौर कर दिया गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आर्य समाज के बारे में। स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्टार्टिंग में यानी जब स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ पे था? बम्बई में था। बाद में यानी 2 साल बाद जब स्थापना हुई, उसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1877 ईस्वी में इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? लाहौर में कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म को लेकर ना। इनका जन्म हुआ कहाँ था और कब हुआ था? तो देखिए जो दयानंद सरस्वती जी थे, इनका जो जन्म है ना, ये 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। अच्छा, गुजरात में एक जगह पड़ती है टंकारा। क्या पड़ती है? टंकारा ना, तो वहीं पे हुआ था। तो दयानंद सरस्वती जी की अगर जन्म की बात है तो 1824 ईस्वी में टंकारा गुजरात में हुआ था। ठीक है, पूछ दे आपसे कि जो दयानंद सरस्वती हैं इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, अच्छा, गुरु कौन थे? इनके गुरु जो थे ना वो विरजानंद सरस्वती थे। कौन? विरजानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो 21 वर्ष की अवस्था में किया। ठीक है, अच्छा, गुरु जिससे मतलब वो गुरु कौन थे जिनसे इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी? तो वो दांडी थे। ठीक है, दांडी स्वामी पूर्णानंद ये इनके गुरु थे जिससे इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग की दीक्षा ली थी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में हुआ था। मूल नाम मूल शंकर था। गुरु कौन थे? बिरजानंद सरस्वती थे। गृह त्याग कब किया? 21 वर्ष की अवस्था में किया। जब इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है, तो उस समय संन्यास की दीक्षा किससे ली? तो दांडी स्वामी पूर्णानंद से ली थी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ पुस्तकों के बारे में। ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखिए, एक इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये हिंदी भाषा में है। तो पुस्तक कौन सी है? एक सत्यार्थ प्रकाश है। पाखंड खंडिनी है। ठीक है, कौन सी है? पाखंड खंडिनी है। उसके बाद पंच महायज्ञ विधि है और अद्वैत मत का खंडन। ठीक है, इनकी पुस्तक है। फिर से देख लीजिए कौन कौन सी पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये किसकी है? ये दयानंद सरस्वती जी की है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पुस्तक हैं? सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडिनी, पंच महायज्ञ विधि और अद्वैत मत का खंडन। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके कुछ नारा इन्होंने दिया था। कौन कौन सा नारा था इनका? तो वेदों की ओर लौटो। पूछ लेता है कि एग्जाम में बताया निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प जो सही है, कि मतलब ऐसे पूछ देगा कि वेदों की ओर लौटो निम्न में से किसके द्वारा दिया गया एक नारा था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद स्वराज, स्वदेशी, नमस्ते, इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। ठीक है, अच्छा, भारत का इनको मार्टिन लूथर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो इनको दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो इनका नारा है। स्वराज, स्वदेशी, नमस्ते, इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था और भारत का इनको मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। और शुद्धि आंदोलन चलाया था किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अब हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? बेलूर, बंगाल में ना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपसे यही पूछ देगा सीधे सीधे कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1897 ईस्वी में ना। कहाँ पे? तो बेलूर यानी बंगाल में। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनका मूल नाम क्या था। ठीक है, तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी। ठीक है, कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863
1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अच्छा, 12 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो इनका जब जन्म हुआ था 12 जनवरी को, ठीक है, तो उसी 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है। गुरु कौन थे इनके, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। अच्छा, खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, कौन थे, अजीत सिंह। ठीक है। इनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद कर लिया था। ठीक है। तो जो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे, उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या किया था, विवेकानंद कर लिया था। इनका मूल नाम हमने क्या बताया, नरेंद्र दत्त था। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बात करते हैं 11 सितंबर 1893 की। ठीक है। तो 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था, शिकागो में हो रहा था। ठीक है। वहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है। इन्होंने शून्य पर व्याख्यान दिया था। पूछ लेता है किस पर व्याख्यान दिया था, तो जो शून्य पर इन्होंने व्याख्यान दिया था। ठीक है। अमेरिका के अखबारों में इन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाता था। क्या कहा जाता, क्या कहा गया, तूफ़ानी हिंदू। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बताया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। खेतड़ी के जो महाराजा अजीत सिंह थे, ठीक है, इनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम जो है वो विवेकानंद कर लिया था। ठीक है। अच्छा, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में क्या किया था, हिस्सा लिया था। कहाँ पे हो रहा था, ये शिकागो में हो रहा था। ठीक है। अच्छा, उस समय इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया तो वहाँ पर इन्होंने साथियों शून्य पर क्या किया, व्याख्यान किया था ना। तो किस पर व्याख्यान किया था, शून्य पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्हें अमेरिका के अखबारों में तूफ़ानी हिंदू के नाम से जाना गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अमेरिका के अखबारों में इन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा गया था। ठीक है। चलिए, अब इनके हम थोड़ी बुक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनकी एक बुक है न्यू हिंदुज़्म। ठीक है। तो कौन सी बुक है, न्यू हिंदुज़्म है। मैं समाजवादी हूँ। ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये इनकी पुस्तक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, स्वामी विवेकानंद जी की न्यू हिंदुज़्म है, मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। फिर से देख लीजिए, न्यू हिंदुज़्म, मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, किसकी पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। अच्छा, इनके समाचार पत्रों के बारे में बात कर लें। एक है आपका प्रबुद्ध भारत, ठीक है, और एक है उद्बोधन। ठीक है। कौन कौन सा, एक प्रबुद्ध भारत, एक है उद्बोधन। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, इनको क्या कहा, तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा था। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, तो इनको आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा था। ठीक है। अच्छा, पूछ देता है कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी। इनकी मृत्यु जो कि बहुत कम उम्र में ही हो गई थी साथियों। इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गई थी ना। उस समय इनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र 39 साल थी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनकी मृत्यु जो है वो 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 29 साल की अवस्था में हो गई थी ना। फिर से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इनका मूल नाम क्या बताया, नरेंद्र दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, इसी दिन यानी 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। गुरु कौन थे, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। जो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे, इनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था, विवेकानंद कर लिया था। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन यानी शिकागो में हिस्सा लिया था, जहाँ पे इन्होंने शून्य पर व्याख्यान किया था। ठीक है। और उसके बाद अमेरिका के अखबारों में इन्हें क्या, तूफ़ानी हिंदू कहा गया। ठीक है। चलिए, इनकी कौन कौन सी किताबें हमने बताया आपको, न्यू हिंदुज़्म है, मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ठीक है। समाचार पत्र प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। ठीक है। पूछ लेता है कि बताइए प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा संपादित किया गया समाचार पत्र है, तो आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, और इनको जो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इनको क्या कहा था, तो भारतीय, ठीक है, आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इनको पिता कहा था। मृत्यु कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 39 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्फार्ड के द्वारा। ठीक है। तो मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल
अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, यानी अमेरिका में। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना 1875 ईस्वी में। इनके संस्थापक कौन थे? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन कौन थे? तो मैडम ब्लाटावस्की थी और कर्नल अलकाट थे। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं कि 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है अड्यार मतलब मद्रास में, ठीक है, यहाँ पे कर दिया गया था। अड्यार कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है ना। तो 1882 ईस्वी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका मुख्यालय अड्यार कहाँ पे कर दिया गया था? अड्यार यानी मद्रास में कर दिया गया था। ठीक है, आगे एनी बेसेंट 1800 ठीक है 89 ईस्वी में थियोसॉफिकल समाज की सदस्या बन गई। ठीक है, क्या बन गए? सदस्या बन गई ना। जो एनी बेसेंट थी 1889 ईस्वी में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी थियोसॉफिकल समाज की सदस्या बनी। उसके बाद 1893 ईस्वी में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1893 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा 1882 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? ठीक है, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसका तो मुख्यालय मतलब मद्रास में कर दिया था। उसके बाद एनी बेसेंट ने नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद 1889 ईस्वी में जो एनी बेसेंट हैं, ठीक है, इसकी सदस्या बन गई थी। कब? 1889 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि 1893 ईस्वी में जो एनी बेसेंट हैं वो भारत आई। ठीक है, उसके बाद 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई थी। ठीक है, 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1916 ईस्वी की। ठीक है, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। क्या चलाया था? होम रूल लीग आंदोलन। पूछ देता है कि बताइए निम्न में से कौन किसके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था? तो वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनती हैं। ठीक है, इसकी INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी उसकी इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षा बन जाती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। ठीक है, संस्थापक कौन कौन थे? तो मैडम ब्लाटावस्की थी और कर्नल अलकाट थे। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क USA में हुई थी। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार यानी मद्रास में कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो जो एनी बेसेंट है वो 1889 ईस्वी में जो थियोसॉफिकल समाज था इसकी सदस्या बन गई। ठीक है, उसके बाद 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट क्या भारत आई थी, है ना। फिर 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था और 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। ठीक है, सर सैयद अहमद खान बुक कौन कौन सी थी? देखिए, असबाब ए बगावत। ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, 1859 ईस्वी में लिखी थी। इनकी बुक कौन सी है? असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, चलिए पत्रिका कौन सी थी? तहजीब उल ठीक है तहजीब उल अखलाक ये इनकी पत्रिका थी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। पूछ लेगा कि निम्न में से बताइए किसके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया जिसे मुस्लिम सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? मुस्लिम सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1875 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, 1920 में यही मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी ALU के नाम से जो जाना जाता है वो बन गया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में फिर से। इनकी किताब कौन सी थी? असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, पत्रिका कौन सी थी? तहजीब उल अखलाक। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो सर सैयद अहमद खान है ना इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। ठीक है, जिसे मुस्लिम सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 1864 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और 1875 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी जो कि 1920 में
ठीक है। यही जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निम्न जाति आंदोलन के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पूछ लेता है कि निम्न में बता दीजिए जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। ज्योतिबा फुले किताब कौन सी है? तो ये गुलामगिरी, ठीक है। पूछ देता है गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की है। किसकी? ज्योतिबा फुले की, ठीक है। अच्छा, 1924 ईस्वी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। पूछ देगा आपसे कि बताइए बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1924 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत के नाम से पत्रिका चलाई, ठीक है। क्या पूछेगा कि बहिष्कृत भारत के नाम से पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा सन 1927 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी ना। पूछ देगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1924 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इसी दौरान महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हरिजन नाम दिया गया और हरिजन पत्रिका चलाई गई थी ना। तो हरिजन पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं निम्न जाति आंदोलन के बारे में हमने क्या बताया कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद इनकी किताब कौन सी थी? तो गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले की किताब कौन सी है? गुलामगिरी है। उसके बाद हमने क्या बताया कि 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में, मतलब 24 में तो इसकी स्थापना की है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। उसके बाद 3 साल बाद जस्ट 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत के नाम से उन्होंने एक पत्रिका चलाई, ठीक है। उसके बाद 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? हरिजन सेवक संघ की, ठीक है। तो पूछ देगा कि बताइए निम्न में से हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसी के दौरान क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो दलितों को हरिजन नाम दिया था, ठीक है, हरिजन ना, और हरिजन पत्रिका चलाई थी। कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक है धर्मसभा, ठीक है, धर्मसभा 1829-30 में, ठीक है, राधा कांत देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद एक भारत धर्म महासम्मेलन 1877, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में ठीक है, दादोबा पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, प्लस इसके साथ में दुर्गा राम मेहता भी थे, ठीक है। तो दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगली है रहनुमाई, ठीक है, मजदयासन सभा 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और SS बंगाली प्लस नौरोजी फंदोजी इसके संस्थापक थे। उसके बाद एक है देव समाज, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, ठीक है। और भारत सेवक समाज 1905 इसकी स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है।